कर दे, ऑन कर दे। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लिखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इस ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट किया जाएगा AT या फिर A डैश से। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत सिंपल कहानी है। कहानी का मतलब ये है कि तुम्हें कन्वर्ट करना है, तुम्हें रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में, और कॉलम को किस में चेंज करना है, रो में। और करने का तरीका है हिंदी में झाड़ू लगाना। हम झाड़ू लगाएंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे अपने आप ही, झाड़ देंगे, इकट्ठा कर देंगे कोने में। तुम्हें ये बात अभी समझ में नहीं आई, समझ में आएगी तुमसे, बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे कि अपने पास में एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का सभी लोग 2 3 1 और 3 5 2। ऑर्डर कितना है ध्यान से, हाँ एक बार में सही निकलना चाहिए, क्योंकि तुमने फिर 3/2 बोला, मैं कहता नहीं फिर 2, एक ही तो ऑप्शन है। 2/3 मैंने मना किया था, 3/2 क्या फायदा। एक बार में सही निकलेगी। इसमें कितनी रो है, 2 रो है और उसमें 3 कॉलम है, 2/3। ठीक है, अब तुम इसका ट्रांसपोज देखो क्या बनता है। पहली बात, इसका ट्रांसपोज बनेगा 3/2। अब क्या मतलब है इस बात का, अब मैं इसे मार्कर होता तो रख देता। ठीक है, बताता हूं। पहले बात, तुमने कितने जीवन में कभी झाड़ू नहीं लगाई, ये बताओ। ऐसा तो कोई विध नहीं है, सब मैं झाड़ू हाथ में पकड़ी तक नहीं, मैं नवाबों खानदान से आता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं, ऐसे मतलब झाड़ू वाली कोई बात नहीं, बात बस इतनी कि ऐसे सरका दो, ऐसे डाल दो, मतलब इनको नीचे ले आओ, इनको नीचे ले आओ ऐसे। ये वाली नीचे आने का मतलब ऐसे रखो, यूं घुमा दो, यानी कि 2 3 1। इसको लो, इसको भी नीचे घुमा दो इस तरह से। ये वाला कितना, 3 5 2, खत्म, ट्रांसपोज हो गया। रो को झाड़ के नीचे पहुंचा दो, कॉलम बन गए। नीचे वाली रो को झाड़ के वापस से ऐसे पहुंचा दो, कॉलम बन गए। सीधी सीधी कहानी की, जो लाइन ऐसे है उसको ऐसे घुमा के, जो लाइन ऐसे है उसको घुमा के यूं कर दो ऐसे। That's it. इतना काम करना है तुम लोगों को बेसिकली, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। ये काम मैं तुम्हें 2-3 बार लगातार करवाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत छोटी बकवास है। मैं तुम्हें 1 घंटे तक इसको थोड़ी लिखाऊंगा, इसलिए ध्यान से बात समझना। ट्रांसपोज AT से दिखाया जाता है, या फिर ट्रांसपोज को हम लोग A डैश से दिखाएंगे। अगर उसका ऑर्डर 2/3 है तो ट्रांसपोज होने पे कितना बन जाएगा, 3/2 का। ठीक है, लगातार सवालों के जवाब देते चले, लिखते चले, आंसर बनाते चले। 3 - के 2, 3 - के 1, इसका ट्रांसपोज करो लगातार, मैं लिखते जा रहा हूँ। एक मैट्रिक्स दूसरी, ए हटा देता हूँ, B 2 - के 3 1 -1 0 1 3 4 2। ठीक, बनाते जाओ। थोड़ा लिखने में तुम्हें टाइम लगता है कि तुम्हारे ब्रैकेट और नंबर को देखना। तुम्हें एक तो गर्दन को पहले सामने देख दो, फिर नीचे लिख दो, सामने देखो नीचे, उसमें टाइम जाता है तुम्हारा, है ना। लिखे ध्यान से। मैं तुम्हें इसमें एक जादू दिखाऊंगा, जादू। ये जीतू कहाँ रह गया। ठीक है भैया, आखिरी वाले का आंसर तुम बोल नहीं सकते ना, तुम बस देख सकते हो, मिला सकते हो मेरे साथ में। तुम बोलोगे 3 - 7 आगे लिख दूँ, क्या फायदा। तो देखो ऐसे नीचे घुमाएंगे, ये वाला 3 - 4 ये वाला
2 3 ये वाला -1 5। अगले वाले को जो घुमाएंगे तो माइनस के 3 5 2। उसके बाद में ये वाला घुमाएंगे तो 4 5 3। ये वाला घुमाएंगे तो माइनस के 1 3 2। दिस इज ट्रांसपोज, दिस इज कॉल्ड एटी। नहीं ये तो सीटी हो गया, ठीक है। ये वाला डीटी बन गया, इसको हम लोगों ने बी डैश कह दिया, ठीक है। इस घुमाएंगे तो 2 माइनस के 3 1। ये वाला घुमाएंगे तो माइनस के 1 0 1। उसको घुमाएंगे तो 3 4 2। इसको घुमाने पर 3 -2 और ये वाला 3 दैट्स इट, ट्रांसपोज डन। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज खत्म हुए। अच्छा वापस से करो एक बार। हमारे पास में ये मैट्रिक्स है 1 0 0 1 0। इसका नाम पता है सभी को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर एंटिटी को ध्यान से देखना, रिवीजन, रिवीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। मैं भी चार्ट बनाऊंगा, उसके ऊपर लिखूंगा रिवीजन। मैं एक पेंटिंग भी बनाऊंगा। बनाओ, इसका ट्रांसपोज बनाओ। बन गया? कुछ अजीब सा नहीं आता आंसर? जब इसको घुमा के पलट के लिखेंगे तो 1 0 0 को घुमा के लिखने पे 1 0 0 0 1 0 को ऐसे लिखेंगे तो 0 1 0। इसको लिखेंगे तो 0 0 1। इसका ट्रांसपोज यही आया। जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही आ जाए, मतलब जिसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर ही बैठता है, ये वाली मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज उसके बराबर बैठता है, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे ऑब्वियसली तो बहुत सिंपल बात थी यार, सिमेट्रिक में समझ गया नाम से ही। सिमेट्रिक कौन सी? तो सेम होती है। जिनका ट्रांसपोज सेम आता है वो कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक इसको उल्टी पाई जाती है उसको अनसिमेट्रिक नहीं कहते, कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक देखते हैं। पहली बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी जिनका ट्रांसपोज करने पर वही लौट कर आ जाए, आर कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तुम्हें ऊपर से पढ़ रहे हो ना, एक वक्त आएगा जब तुम किताबों के अंदर इतना अच्छा जाओगे कि तुम्हें किताबों में मजा आने लगेगा, फिर इस चैप्टर में स्पेशली। खैर, सिमेट्रिक जिनका ट्रांसपोज करने पर वही लौट के आ जाए, और कितना आसान हो सकता है। अब मैं तुम्हें दोबारा से काम देता हूँ। हाँ जी साहब, इसका ट्रांसपोज करो। कौन है बालक? हटिए, देख ध्यान दिए कौन फ्रीडम। अगला काम सुनना, मैं जानबूझ के इसके नीचे लिखूंगा, तुमसे कुछ पूछूंगा। 2 4 6। अगला क्या बनेगा? ऐसे बताया करो मुझे बस। 6 4 8। अगला 8 0 4। अब मैं तुम सभी से कहता हूँ भाई एक काम कर, चल a + at करियो। मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को जोड़ दे, तरीके जोड़ दे, जो जहां जुड़ता वहीं जोड़ दे। मैं तुम्हें एक साफ बात बोलता हूँ, इंटीग्रेशन पढ़ाए गए बालकों को मैट्रिक्स पढ़ाना बहुत आसान खेल है। उनका दिमाग अपने स्तर पे पहुंच चुका है, ये बातों को एकदम कट टू कट समझ लेते हैं। जुड़ गई? क्या बना? पहला 4, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके आगे। एक बात बोल दो, 10 8 8 14 8 8। ठीक है, अब सुनो, ये मैट्रिक्स है। तुम्हें अगर समझ में आया तो मैं इसको अकेले को a + at बोलने की बजाय ओनली b कह सकता हूं, पर मैं नहीं कहूंगा। मैं चाहता हूं तुम कठिन बातें समझो। चलो सभी लोग अब इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें। इसका ट्रांसपोज करो, जो तुमने जोड़ के बनाई है, अब उसको ट्रांसपोज करो।
हाँ जी साहब, सेम आएगा। 4 10 14, 10 8 8, 14 14 8 8। क्या समझे? नहीं समझे तो समझाता हूँ। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके जोड़ने पे तुम्हें कैसी मिलती है? सिमेट्रिक। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके जोड़ने पर तुम्हें कैसे मिलती है? सिमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि जब तुम इसका ट्रांसपोज करोगे तो यही लौट के आएगा। मतलब ये कि अगर तुम a प्लस ए टी का ट्रांसपोज करोगे तो लौट कर भी a प्लस ए टी ही आएगा। दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सेम निकल के आई, कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मिस्त्री कहाँ लग रहे हैं? बैठे हैं अब अलस्तर, तो ठीक है। हमारे अंदर थोड़ी है। गुल्ला क्या खोल दे, बारिश आ रही है। यहीं पे बस। हाँ, मैं दोबारा बात बोलूं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके जब जोड़ोगे तो कैसी आएगी? सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक का उल्टा अनसिमेट्रिक नहीं होता, उसका उल्टा होता है इसको सिमेट्रिक। तुम्हें पता है सबसे होशियार चीज दुनिया में क्या है? दुनिया में सबसे होशियार चीज क्या है? तुम्हारा दिमाग। बस तुम उसको अंडर एस्टिमेट करते हो। नहीं जी, मैं नहीं, मेरे लिए गलत शब्द इस्तेमाल किया। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके जब जोड़ोगे तो क्या बनेगी? सिमेट्रिक। बता दे क्या चाहता है वो कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगी? सिमेट्रिक। और घटाएंगे तो क्या बनेगी? वापस से, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके अगर जोड़ोगे तो क्या बनेगी? सिमेट्रिक। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके जोड़ोगे तो क्या बनेगी? मतलब सिमेट्रिक का मतलब जब तुम इसको घुमाओगे तो यही आएगा। अगर ट्रांसपोज करके घटाएंगे तो क्या बनेगी? इसको सिमेट्रिक किसे कहते हैं वो तुम जानते नहीं हो। चलो निकालते हैं, पता लगाते हैं कि किसे कहते होंगे। रुक जाओ मैं तुम्हें दोनों बातें इकट्ठी समझाता हूँ ना, अभी बढ़िया जुड़ेगा। हाँ भाई, 1 3 4 2 5 3 6 4 8, सभी लोग इसका ट्रांसपोज करें। हमें क्या बना ये? 1 3 4 2 5 3 6 4 8। सभी लोग a माइनस ए टी करो। चलो घटाओ, अब घटाओ, बस दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। एक बात तो मैंने तुम्हें समझाई, दूसरी मैं तुमसे निकलवाऊंगा। सिमेट्रिक किसे कहते हैं? जिसका ट्रांसपोज करने पर वही लौट कर आ जाए वो सिमेट्रिक है। अब मैं तुम्हें निकलवाऊंगा एक चीज। कंगालियां आटा ली, वैसे प्लस्तर चल रहा है, ऊपर किनारी बन रही है। अब बस आ गया। ये बीच के लोग कौन है? मैंने तो घटाए भी नहीं, मैंने सीधे लिख दी, जस्ट गेम ऑफ नॉलेज। ठीक है भाई, 3 में से 2 गए तो 1, 4 में 6 गए तो माइनस के 2, उसके बाद 2 में से 3 गए तो, और 3 में 4 गए तो माइनस के 1, 6 में से 4 गए तो, और 4 में से 3 गए तो 1। थोड़ी सी बुरी लग रही है, सही से निकालते हैं इसको।
अब 0 माइनस के 1 ये वाला 2 है, अगला 1 0 1 ये वाला -2 1 ये -1 है और ये 0। अब मैं तुमसे दोबारा एक बात कहता हूँ, चल भाई घटाइए ना, इसका भी ट्रांसपोज करते चल, तो घटाइए उसका भी ट्रांसपोज कर। क्या बना 0 1 -2 -1 0 -1 और 2 1 0। तुम बताओ इसमें और इसमें क्या कनेक्शन है? अगर तुम कनेक्शन नहीं दिखता, मैं कनेक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 कैसा है, यहाँ 1 कैसा है, यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1, यहाँ माइनस का 1 है, प्लस का 1, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2। मतलब बात ये कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज करने पे सेम आ जाता है उसको सिमेट्रिक कहते हैं, और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव आता है उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक की खासियत उसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा, पहली वाली में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं दोबारा से इस बात को लिख के बताता हूँ, सुनो। a माइनस AT का आंसर तुम्हारा क्या निकल के आया है, ये। इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, जब माइनस कॉमन लेंगे तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 1 प्लस का 2 -2 प्लस का 1 -1 0 प्लस का 1 -1 माइनस का 2 प्लस 2 1 और 0। ये कौन सी बन गई, पहले वाली। a माइनस AT का ट्रांसपोज किया तो वो माइनस के a माइनस AT बन गया। सोचो और सुनो ध्यान से, दोनों बातें जोड़नी है मुझे। वापस बात करता हूँ, सिमेट्रिक किसे कहते हैं, इसमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से सेम मिल जाए वो सिमेट्रिक है। इसको सिमेट्रिक इसमें ट्रांसपोज करने से नेगेटिव मिल जाए वो इसको सिमेट्रिक है। जो सिमेट्रिक होगी उसके डायगोनल्स के बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इसको सिमेट्रिक के डायगोनल्स हमेशा हमेशा 0 निकल के आएंगे। ठीक है, बात वापस से समझते हैं, एक सेकंड। अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में उसको जोड़ दोगे तो वो कैसी बनेगी, सिमेट्रिक। अगर घटा दोगे तो कैसी बनेगी, इसको सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ट्रांसपोज का सेम आना। इसको सिमेट्रिक ट्रांसपोज का नेगेटिव आना। लेकिन बीच वाले कैसे निकल के आएंगे, हमेशा 0। अभी तुम्हें खेल और दिखाता हूँ, अभी तुम्हें इस खेल को बढ़ाने में मजे आ जाएंगे। लोग जाओ, तुम्हारे पास में मैट्रिक्स है 3 4 5 2। मैं तुमसे बात क्या कहता हूँ, बात सुनो। सभी लोग सिमेट्रिक बनाओ। कैसे बनाओगे, ट्रांसपोज करके जोड़ दो, बनाओ। सभी लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाए, सिमेट्रिक बनाओ, ट्रांसपोज करके जोड़ दो। उसके बाद में सभी लोग स्क्यू सिमेट्रिक बनाना। इसमें हम लोग a प्लस AT कर लेंगे और इसमें हम लोग a माइनस AT करेंगे। बनाओ। ये तो मतलब कोई गुस्से उससे बरसता जी, तू स्मार्ट था। लगी भैया, मैं फोन दे लग कहाँ गया, देख इस पे रखा है नेट, बचाव करने। कैसा तो नहीं है, अब शक्तिनगर में हो रही है, हर जगह हो रही होगी नहीं। एक मिनट इस पे।
हम सब बताएंगे। पहले इसका 80 क्या बना, 3 4 5 2, इसको जब जोड़ेंगे तो 6 9 9 4, और जब इसको घटाएंगे तो अब बताओ -1 अब तुम चाहो तो चेक कर लो। अगर तुमने इस वाली का ट्रांसपोज किया, a प्लस AT का ट्रांसपोज किया, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 6 9 9 4, मतलब सेम मिला। लेकिन अगर तुमने a माइनस AT का ट्रांसपोज किया तो तुम्हें क्या मिलेगा, 0 -1 1 0। इन दोनों में क्या फर्क है, इनको सेट। जब तुम एक काम को निकाल लो तब एक काम और करना, एंड में माइनस भी कॉमन लिया करो, और जब माइनस कॉमन लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। एक सेकंड, ट्रांसपोज है ये। जब माइनस कॉमन लेंगे तो 0 + 1 -1 0। हाँ जी, ये क्या बना, ये वाला a माइनस AT, यानी कि a माइनस AT का ट्रांसपोज है, और उसका आंसर निकला a माइनस AT। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। मैं तुम्हें अगली चीज बताता हूँ, इसी के अंदर आगे आ जाएंगे उसमें। पहली बात ये बताओ, सिमेट्रिक किसे कहते हैं, जिसमें ट्रांसपोज करने पे वही आ जाए, और इसकी सिमेट्रिक जिसमें ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव आए, और खासियत उसके डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे, 0। ठीक, अगली बात तुम्हें अब समझ में आएगा। 4 6 8 10। हेलो, नमस्कार जी। जी, बारिश हो रही थी इसीलिए कॉल किया मैंने। निकल गया कैसे, ऑटो से निकला है? अच्छा, ठीक, हाँ ठीक है। हमेशा कोई ना कोई निकल ही जाता है। एक सेकंड, हाँ भाई सुनो, बनाए इसका सिमेट्रिक बनाओ, और इसका इसको सिमेट्रिक बनाओ। सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक बनाए, फिर मैं तुम्हें कुछ काम क्या बताऊंगा इसमें। गंदी स्पीड देखन दे आप।
अभी तुम्हें इसमें एक जादू और मिलेगा। हाँ जी साहब, पहली बात तो 80 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4 6 8 10। फिर जब तुम लोग इसको जोड़ोगे तब उसमें क्या बन के आ जाएगा, 8 14 14 20। और जब हम लोग इसको घटाएंगे -80 को तो क्या निकल के आएगा, 0 -2 2 0। ठीक है, ये वाली कैसी है, सिमेट्रिक। तुम ट्रांसपोज मनी मन में कर लो, लिख के क्यों करना। और ये वाली कैसी है, इसको सिमेट्रिक। अब मैं तुम्हें बात कहता हूँ, सब लोग इसके आगे हाफ लगाओ, a + 80। जरा बताना इसका आधा कितना होगा, 4 7 7 10। इसके आगे हाफ लगाओ, a - 80। इसका आधा कितना होगा, 0 -1 1 0 1 0। और इनके आधे और आधे को जोड़ दो। इसका आधा कितना है, पहली वाली का आधा 4 7 7 10। दूसरी वाली का आधा 0 -1 1 0। और जब इनको जोड़ेंगे तो देखना, 4 और 0 7 और -1 7 और 1 10 और 0। ये क्या निकला, ए। ये आंसर ही आ गया घूम फिर के। मैं तुम बात बोलूं क्या कह रहा हूं मैं तुमसे, सुनो। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में जब प्लस करोगे तो क्या बनेगा, माइनस करेंगे तो क्या बनेगा। सारी बातें इकट्ठी है, बहुत सारी बातें हैं इकट्ठी करा दी हैं। ट्रांसपोज को जब जोड़ेंगे तो आएगा, सिमेट्री को घटाएंगे तो क्या आएगा। सिमेट्री का मतलब इसका ट्रांसपोज सेम आता है, इसक्यू का मतलब इसका ट्रांसपोज नेगेटिव आता है। अगर सिमेट्रिक को तुम 2 से डिवाइड देकर और इसको सिमेट्रिक को 2 से डिवाइड देकर वापस जोड़ोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, आपस से मैट्रिक्स मिलेगा। इस बात को मैं तुम्हारे सामने अगर ऐसे लिखूं तो बस तुम्हें एक बात करनी है, मुंह भरना है। बस कहानी पढ़ते हैं ना, मुंह भरते हैं वैसे करके। देखो भाई, हम लोग ए को कभी भी तोड़ सकते हैं, हाफ a + 80 में और हाफ a - 80 में। हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को कौन से दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक तो सिमेट्रिक में तोड़ सकते हैं, सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में, सिमेट्रिक प्लस इसको सिमेट्रिक की फॉर्म में। हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के प्लस की फॉर्म में खोल के रख सकते हैं। मतलब तुम जब इसको और इसको जोड़ोगे तो वापस से आंसर ओरिजिनल ही मिलेगा हर हाल में, सिमेट्रिक प्लस इसको सिमेट्रिक। दोबारा से आते हैं, वापस सुनना। नेता पवन कहाँ होंगे, चलो वैसे संगीत आते तुम्हारे को। हाँ भाई, वापस किसी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक कैसे बनाओगे बताओ, ट्रांसपोज को जोड़कर। इसको कैसे बनाओगे, घटाकर। और तुमने जुड़े हुए घटे हुए को दोनों को जोड़ दिया तो मेन मैट्रिक्स से मिल जाएगी लौट फिर कर। पर ये गोल चक्कर हम घूम क्यों रहे हैं, जहां से निकले वहीं लौट कर आ गए। क्या फायदा इस बात का, कोई ना कोई फायदा है बेहतरीन सा। देखना मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। a = मैं हाफ का a से मल्टीप्लाई करो, a/2। हाफ का इससे करो तो 80/2। इसका इससे करेंगे तो a/2। इससे करेंगे तो -80/2। इससे कट गया। अच्छा, a/2 a/2 2a/2 2 से 2 काट दो, एक ही वैल्यू। हाँ तो सही तो लिखा है। पर ये तुम्हें क्या बताता है कि कौन सी मैट्रिक्स है और ये कौन सी है, इसको सिमेट्रिक। ठीक है जी, सुनो।
चलो एक और खेल। हमारे पास में ये एक मैट्रिक्स है, उसका नाम है, उसका नंबर है 2 3 1 4। देखो दूसरी मैट्रिक्स है बी, इसका नंबर है 3 2 4 5। सभी लोग सबसे पहले ए बी करें, ए बी मल्टीप्लाई करो। ए बी का मतलब आगे ए रखना और पीछे बी, ठीक करो, मल्टीप्लाई करो। आगे ए 2 3 1 4, पीछे बी 3 2 4 5, 2 3 1 4 3 2 4 5। मल्टीप्लाई हो गया, नहीं दिख रहा है। अच्छा दूसरा काम करें, इसका मल्टीप्लाई पहले बताओ मुझे क्या बनेगा। पहला 18, दूसरा इसका इससे 19, फिर इसका इससे 19, अगले का 22। ठीक है, ध्यान से बात सुनना। 22। सभी लोग ए बी का ट्रांसपोज बताओ, नहीं बता दो। 18 19 19 22। यार वैसे बहुत कम होता है, तुक्का लगना हमारे तो लग गया, वरना ऐसे लगता नहीं है, किस्मत ही खराब है। ये लगाने चाहिए थे सारे के सारे यार। तो दूसरा करना पड़ेगा, सही आना नहीं चाहिए था वैसे तो, पर ठीक है चलो आ गया तो आ गया। तो आना करें 1 3 माइनस के 2 1, बी की जगह पे 2 3 4 माइनस के 3 करो मल्टीप्लाई इनका। पीछे में आ रहा है क्या? नहीं, अब नहीं आ रहा है ना। मतलब बहुत, तुम सोचो करोड़ों में एक बार लगने वाला तुक्का पहली बार में फिट बैठा। मैं बता दूं, -6 -9। अच्छा उसके बाद में इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए बी का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा? 14 माइनस के 6 0 माइनस के 9। ठीक, अब बहुत सुनो जरा बी का ट्रांसपोज बताओ। 2 3 4 माइनस 3। जरा ए का ट्रांसपोज बताओ। 1 3 माइनस के 2 1। सभी लोग बी ट्रांसपोज को आगे और ए ट्रांसपोज को पीछे रख के दोबारा से मल्टीप्लाई करें। बी आगे ए पीछे, ध्यान रखना बात में दम है। करो मल्टीप्लाई। बी आगे है ए पीछे है, जबकि यहाँ पे ए बी लिखा है, वहां पे बी आगे किया मैंने। बी आगे और ए पीछे रख के मल्टीप्लाई करो।
आंसर इसका आंसर क्या निकला? 14 माइनस 6 और 0। वैसे तुम्हें सवाल नहीं कराया जा रहे, तुम्हें कुछ बात बताई जा रही है। तुम्हें ये बताया जा रहा है कि भाई साहब अगर कभी भी ए बी का ट्रांसपोज होगा तो वो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ऐसे नहीं खुलता। ए बी में ऐसे अगर लिखा है तो ए बी नहीं खुलता, वो उल्टा खुलता है, वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज खुलता है। दूसरी काम की बात, मतलब पहली थी वो कैसे जोड़ के लिखते हैं वो वाली, इन्हें सब इकट्ठा बांध दूंगा, चिंता नहीं है। पर पहली बात ये, ए बी के अगर ट्रांसपोज है तो बी और ए खुलता। अगर तुमने अगर इसको अभी के अभी ए और बी मल्टीप्लाई करके ट्राई करा तो सेम नहीं आएगा। आ सकता बात अलग है लेकिन नहीं आएगा, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अलग होती है। मतलब बात ये कि एक तो ये ठीक है, दूसरी बात और तीसरी लिखता हूँ, मैट्रिक्स में ए बी का मल्टीप्लाई और बी ए के मल्टीप्लाई सेम नहीं आते। ए बी और बी ए का मल्टीप्लाई सेम नहीं होता, ये कम्यूटेटिव नहीं होती हैं, ये कम्यूटेटिव नहीं होती हैं। इस बात का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ, कम्यूटेटिव नहीं होती। इस बात का मतलब ये है कि जैसे कि कोई बालक मुझसे अगर बोले साहब 4 इंटू में 3 करूंगा, 3 इंटू में 4, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? कुछ भी कर ले, आंसर दोनों सेम आएगा। 4 दिए 12 और 3 चौक 12, आंसर तो सेम ही आना है। तो मुझसे दोबारा बोलेगा ए इंटू बी करूं, बी इंटू ए करूं, तब भी सेम ही आएगा? नहीं, उस जगह मना करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें लगता होगा हल्की बात है ये, तो याद है तो कोई भी नहीं, समझो बात की गहराई को। 4 दिए 12, 3 चौक 12 पढ़ के आने वाला आदमी ए बी और बी को सेम मानेगा। जैसे तुम लोग खुद मानोगे x मल्टीप्लाई वाई और y मल्टीप्लाई x सेम ही तो होता है। हाँ जी, और मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में ए बी और बी ए सेम नहीं होता। ये बात बतानी आवश्यक है, वरना हमारा दिमाग तो 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10 में घूमता रहेगा। अच्छा, इसी बात को वापस से फिर सुनो, तो तुम मैट्रिक्स ही पढ़ रहे हो तो वापस से देखना। अपने जीवन में किसी वक्त कोई फॉर्मूला आया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तब खुलता है जब a और b कौन होते हैं? नंबर। लेकिन अगर a और b मैट्रिक्स हैं तो ऐसे नहीं खुलता, ये तभी खुलता है a प्लस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी और a प्लस बी का पहले a का दोनों से करो, a का इससे करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर b का इससे करेंगे तो बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो साहब ये ए बी और बी ए को 2a बना दूं क्या? ना, बिल्कुल नहीं। बात समझे, बेसिकली बात समझे। अगर ये नंबर होते ए और बी तो प्रॉपर्टी खुलती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, लेकिन अब नहीं खुलेगी। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी बी ए और बी स्क्वायर में खुलता है। ये बातें जानना आवश्यक है तुम लोगों के लिए, दोनों आंसर सेम ही निकल के आएंगे। जैसे इस बात का मतलब क्या होता है, मतलब ही समझें। तो दिखने में बहुत छोटी बात लगती होगी, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका नहीं गहराई तुम्हारा दिमाग अभी आंक नहीं पाया। जैसे अगर मैंने तुमसे लिख के दे दिया होता कि भाई ये लिखा ले चल 2 माइनस के 3 4, अब तो तुम आंक जाओगे, अब क्या बड़ी चीज है, तुम बताइए। इसका होल स्क्वायर करना है, इसका होल स्क्वायर करना है, तो अब तो आसान बात है, अब तो तुम इसको जोड़ दोगे। जब तुम इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 2 और 2 4, 5 में से एक गए तुम 4, 3 और 2 5, 5 4 9। इसका होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 का 16, ऐसे नहीं बनता, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इन कमियों को निकालना। अक्सर क्योंकि तुम खुद सोचो कि तुम्हारे साथ में पढ़ने वाले जो लोग होंगे वो गलती कहाँ करते होंगे? होल स्क्वायर देखते ही 4 का 16, 5 का 25, 9 का 81, नहीं, ये ऐसे मल्टीप्लाई होकर निकाला जाता है। खैर कोई नहीं, मैं तुम्हें 2-3 बातें बताई अभी तक। सबसे पहली बात जो बताई थी वो वाली बात मैंने इसमें लिखी नहीं, लिख देता हूँ कि अपने पास में कोई भी मैट्रिक्स किसमें खुलती है? a इक्वल्स टू में हाफ a प्लस 80 और हाफ a माइनस 80, ऐसे खुलेगी। हाफ a प्लस 80 और हाफ a माइनस 80। अभी तक 4 बातें सिर्फ ट्रांसपोज नाम के टॉपिक के आने से एंट्री करा दी गई है, ठीक है। अभी अगले सुने, पांचवी कहानी, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से वही मिल जाए उसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। छठवीं कहानी, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से अगर नेगेटिव मिले उसे क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसमें एक विशेष बात और है कि स्क्यू के डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज, डायगोनल एलिमेंट्स आर
जीरो, उसके जो डायगोनल होते हैं आज जीरो। इसको लिखने का तरीका तुम्हें शायद अब याद आ जाए, 0, 0, 0, उसके तीनों बीच के एलिमेंट जीरो निकलेंगे, पहली वाली के जीरो होने की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को जोड़ दिया तो कैसे बन जाएगी? सिमेट्रिक। घटा दिया तो कैसे बन जाएगी? इसको सिमेट्रिक, है ना। ये सारी बातें तुमने आज ही सुनी है, सारी की सारी बातें। डाटा इंक्रीज किया गया, मैं तुमसे वही तो कह रहा था कि कल तक मैं तुम्हें सवाल करवा रहा हूं, तो वो तुम्हारा दिन था, अब नहीं है तुम्हारा दिन, अब तुम्हें सवाल देख रहे हो। कुछ ऐसे हैं अभी भी जो देख लेता हूँ। क्या क्या कह रही है? ठीक है, ये देख लिया। अगली चीज, एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट डन हो चुका हूं। मैं तुम्हें इस विशेष खेल में से एक जगह पे लेके जाऊंगा, वो क्या सबके पास में, मतलब 3.2 पे आता हूँ दोबारा। मैं तुमसे कहा था ना पढ़ाने के बाद मैं तुम्हें दोबारा एक्सरसाइज पे लेके चलूंगा। मैं 3.2 में बस एक ही सवाल आज करना है, उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 18 मात्र, उसके बाद करूंगा। 18 में करना बना, हालांकि 10 से आगे के नहीं करें। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पीडीएफ मैंने कल काट दिया ना। रिसाइकल बिन बिन होती है क्या इसमें? वाइट बोर्ड सीके एब्स्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, ये फाइल जिप एपीके ऑल रिसाइकल कुछ मुझे सवाल याद है। एक्चुअली मुझे तुम्हें ना किताब से दिखाना है। I minus A, I plus A, 1 plus tan alpha minus के tan alpha। Lymphatic system। अपन लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 12 पे निकाला, 13 पे रुके थे, 14 भी ठीक है, बाद में 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 18 देखेंगे। 18 पहले लिख लें, पूरा लिख लें सवाल जैसा लिखा हुआ है, फिर देखना। तुमने
तुम्हें से जिस किसी का भी पेपर आने वाले समय में होने वाला है मैथ का, वो मैट्रिक्स आ रहा है सिलेबस में, और पेपर को इस नजर से देखा जाएगा कि एनसीईआरटी के सवाल दे देंगे, कठिन नहीं देंगे, तो 18 में दिया जाएगा। ध्यान रखना 99% संभावना है तुम्हारे पेपर में 18 में सवाल की। अभी मॉडल का पेपर में नहीं होगा। कोई वीर आया है भाई, टहलते रहते देखो। नमस्ते। क्या हुआ कदम? आए नहीं है और? छुट्टी हो गई उन सबकी। सबकी कर दी? हाँ। एक मिनट रुकिए दादा। आओ एक कदम तरुण। रुक जा एक मिनट, बारिश में तैर के आया। लिख लिया सवाल, लिख लिया। अब चलो सवाल देखो। क्वेश्चन ये लिखा हुआ, a इक्वल्स टू में 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2, ये वाला tan अल्फा बाई 2, ये वाला 0। तुम्हें क्या प्रूव दैट करके लाना है वो भी देखो। तुम्हारे पास प्रूव दैट में लिखा है i प्लस a इक्वल्स टू में i माइनस के a और मल्टीप्लाई में ऐसे करके लिखा है cos अल्फा माइनस के sin अल्फा और sin अल्फा इस जगह पे क्या लिखा है, सेम टू सेम, यही है ना। अच्छा, ये वेरीफाई करने का सिस्टम काफी सिंपल होता है अक्सर हमेशा। पहली बात तो i का मतलब क्या होगा पहले ये बताओ। 1 0 0 1 प्लस भाई a का मतलब क्या होगा, 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 0। हमने RHS पहले लिखा है, इनका जोड़ा बता दो क्या बनेगा। 1 प्लस 0 1, 0 में से घटाएंगे तो माइनस के tan अल्फा बाई 2, 0 प्लस ये वाला tan अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 0 1। RHS हो गया। LHS निकाल लो। LHS की जगह पे i की जगह पे सबसे पहले 1 0 0 1, उसके बाद में माइनस a की जगह पे 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2, ये वाला tan अल्फा बाई 2 0, और उसके बाहर ब्रैकेट में कौन चल रहा है, cos अल्फा माइनस के sin अल्फा, ये वाला sin अल्फा और cos अल्फा। तो जरा आराम से सोचो, 1 में 0 गए तो 1 माइनस माइनस प्लस के tan अल्फा बाई 2, 0 में से ये गए तो माइनस के tan अल्फा बाई 2 और 1 में 0 गए तो 1। मल्टीप्लाई में अपने पास क्या रह गया, cos अल्फा माइनस के sin अल्फा, उसके नीचे sin अल्फा और ये वाला cos अल्फा। मल्टीप्लाई करो 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 इसका इससे, कोई सिंगल आंसर नहीं होगा, बहुत लेंथी आंसर दिखेगा। करो। तो अभी गुड़गुड़ा रहा है। पहला एलिमेंट क्या बनेगा वो बताओ। cos अल्फा प्लस, इसका ऐसे करेंगे
इसका ऐसे का देंगे तो 1 का इससे का देंगे कॉस अल्फा प्लस इसका इससे का देंगे तो साइन अल्फा और टेन अल्फा बाय 2। ठीक, दूसरा माइनस के साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाय 2। देखो मैं कर रहा हूं ना, तुम देखते चलना। माइनस के कॉस अल्फा टेन अल्फा बाय 2 और फिर इसका 1 से करेंगे तो प्लस साइन अल्फा और इसका इससे करो। अब पहले का पहले से माइनस 10 का माइनस इससे, ये वाला 10 का इससे और 1 का इससे करेंगे, इसीलिए मल्टीप्लाई में इतना मूड मारा जा रहा है तब से। इसका जब इससे किया तो ये वाला साइन अल्फा और टेन अल्फा बाय 2 और जब इससे 1 का करेंगे तो अब ये सारा सामान इसके इक्वल हो जाएगा, तब जाके वेरीफाई होगा। सुनो, अपने पास में ये बना, इसमें 4 पार्टियां दिखेंगी, 1 2 3 4। हमें चारों लोगों को सॉल्व करना है एक एक करके। पहला आदमी सॉल्व होकर क्या देगा, दूसरा देगा -10, तीसरा देगा 10, चौथा देगा ये, और फिर आंसर आ जाएगा। मैं 2 आदमी सॉल्व करूंगा बस, तुम्हें 2 आदमी सॉल्व करने बच्चे होगी, दोनों सेम होंगे, इस वजह से आराम से कर लेना। लेकिन देखो पहला आदमी, देखो पहला आदमी लिखा है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और टेन अल्फा बाय 2, टेन अल्फा बाय 2। ये पहला आदमी है, बस पहले को सॉल्व करते हैं। मैं इसको सॉल्व करने से पहले तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज याद दिलाता हूं। प्रॉपर्टी देखो, पहली बात cos 2x किस में खुलता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू में बहुत इतना ही, ठीक है। और साइन 2x किस में खुलता है, 2 साइन x cos x। तो मैं तुमसे कहता हूं कि अगर यहाँ पे cos 1x हुआ तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और ये वाला बन जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अगर यहाँ पे 1x हुआ साइन में, अगर साइन में 1x हुआ तो क्या बन जाएगा 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2। सामान ज्यादा जुटा लिया है, अब निकाल देते हैं आंसर। पहली वैल्यू निकाल दो, बस पहले कंडीशन समझ में आ जाएगा। मैंने cos अल्फा की जगह पे साइन वाला आदमी बोला, उसके सामने साइन बैठा है इसलिए 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन की जगह पे साइन वाला आदमी बोला 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। टेन की जगह पे भी साइन अपॉन cos खोला, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में cos अल्फा बाई 2। एक कट रहा है cos से cos। अब तुम्हें सोचना चाहिए साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन स्क्वायर यानी कि 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। मैंने इतने सवालों में यही क्यों छांटा, ठीक है। अपने पास इससे ही घटा तो हमसे क्या बचा 1, यानी इस आदमी की जगह पे 1 रख सकते हैं। एक आदमी मैच हो गया, अभी तीनों मैच करने हैं। खैर ये भी मैच हो गया, तुम समझे कि नहीं समझे। साइन अल्फा किस में खुलेगा, अरे देखो यही तो है, साइन अल्फा टेन अल्फा साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 cos अल्फा। तो मैं 4 में से 2 ही क्यों कर रहा हूँ, सही कर रहा हूं मैं 2, ठीक है, तो बुराई नहीं है उसमें। अच्छा अब इसको भी देखो, ये अपने पास में लिखा हुआ है, मतलब तुम्हें भाई ये देखना पड़ेगा और 2-4 बार करना पड़ेगा तब जाके सेट होगा। ये पहली बार में समझ में आने वाली गोली नहीं है। जितना तुम बहुत अच्छे चल रहे थे मैट्रिक्स में, ऊपर ही ऊपर मजे आ रहे थे, ठीक है। ध्यान से, हमारे पास में ये लिखा हुआ है माइनस के साइन अल्फा प्लस के cos अल्फा और टेन अल्फा बाई 2। तोड़ना आज भी सब कुछ वैसे ही है जैसे तोड़ा था। बताओ साइन अल्फा किस में टूटेगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। तुम्हारे कहने अनुसार बनना रास्ता भी था कुछ, ठीक है। 10 किस में टूट जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। हाँ जी साहब, cos किस में तोड़ोगे, 2 cos बोलो 2 cos स्क्वायर 2 cos में, मतलब ऐसे कोई बुराई नहीं है, मतलब ठीक है।
बताओ ना, किसने तोड़ा जाए कॉस को? तुक्का मारा करो तब सही निकलते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की तब्दीली में भी हो तो अगर मन भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर में भी टूट जाए। इसको तोड़ो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के 1 में। अभी बात तुम्हें कैसे ध्यान रहेगी वो तुम्हारी हेड है इस वक्त। एक तो कट पिट गया, तोड़ ताड़ दिया, इसको इसमें तोड़ दिया, कैसे आंसर निकलेगा पता नहीं, पर कोशिश करने में क्या बुराई है। मैंने इसको जानबूझ के इसलिए ऐसे तोड़ा कि रिश्ता तो अभी तक बोला ना कुछ और था, पर ठीक है अब सब निकल गया मुंह से तीर तो सब ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ जी, अगला काम क्या करना चाहिए किसी भी आदमी को स्केल में? मल्टीप्लाई। इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई, सामने वाले को मत छेड़ना। दिस इज 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इसके 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2, और इससे 1 का भी करेंगे तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। हाँ जी, एक आदमी कटा, एक कॉस से एक कॉस कटा, तो अपनी नजरों को जरा दौड़ाओ। ये लिखा है 2 साइन कॉस अल्फा बाई 2, ये भी लिखा है 2 साइन कॉस अल्फा बाई 2, ये भी कट गए, रह गए माइनस के साइन अपॉन कॉस यानी कि माइनस के tan अल्फा बाई 2, अर्थात ये वाला आदमी बन चुका है माइनस के tan अल्फा बाई 2। एक मिनट, पहला मैच कर गया 1, दूसरा मैच करेगा माइनस के 10, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा पक्का। लेकिन बस ये 2 हाफ लिखो, ये दोनों हाफ से अगले दोनों हाफ हो जाएंगे। मैं अगर आगे सॉल्व करता हूँ तो लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी आंसरों की। लिख लिए? अच्छा, सभी लोग इसमें एक विशेष बात का ध्यान और रख लें। तुम लोग जो इसमें कल करोगे ना वो मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? बस इतना रखना कि जो पढ़ा दिया उसको रिवाइज कर लेना, कल वाली कहानी कल ही देख लेना, ब्रिलियंट होगी।